गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल का सफाई अभियान को लेकर एक बड़ा एक्शन आज देखने को मिला। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम पहुंचते ही कई जगहों पर औचक निरीक्षण किया। कई इलाकों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने के चलते सीएम मनोहर लाल ने निगम कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के अलावा कई अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया। इसके अलावा अधिकारियों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें और अगले 1 महीने में फिर सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम का सफाई व्यवस्था को लेकर दौरा करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम के कन्हाई और पालम विहार के रिजांगला चौक के गुरुग्राम के गुरुद्वारा के सामने सब्जी मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिलने के चलते नगर निगम कमिश्नर के ऊपर 15 जिलों की सैलरी काटने और ज्वाइंट कमिश्नर की 1 महीने की सैलरी वो 5000 जुर्माना सुनिश्चित किया गया। सफाई कर्मियों के सुपरवाइजर पर 10 रुपए, फील्ड ऑफिसर अजय कुमार पर 1000 रुपए, एडिशनल सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 2000 रुपए, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा अगले 3 दिन में सफाई कर्मियों की सैलरी रिलीज करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। स्वच्छता को लेकर के पिछले दिनों हमने एक योजना बनाई थी सभी नगरीय इकाइयों में, और जहां कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हैं उनकी सफाई होनी चाहिए। 30 नवंबर से और 10 दिसंबर तक पूरे प्रदेश के सभी 88 सिटीज़ उनमें सफाई अभियान चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अचानक किया है, हमने उसी समय बता दिया था। डिप्टी कमिश्नर्स के साथ 2 बार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कि भी किसी भी समय 10 तारीख के बाद कभी भी औचक निरीक्षण हो सकता है। और हमने अपने मंत्रियों के जिम्मे भी लगाया कि किसी भी शहर में जाकर के औचक निरीक्षण करें। गुरुग्राम मैंने अपने जिम्मे लिया था और रात्रि को मैंने बता दिया था। मन में यही था कि रात्रि को पता रहेगा तो शायद एक रात में कुछ ना कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लोग हैं, उसमें कमिश्नर हैं, बाकी लोग हैं, अपनी मेहनत करने में कोई कमी इन्होंने छोड़ी नहीं। फिर भी जो कमियाँ नहीं रहनी चाहिए थी वो कमियाँ भी मिली हैं। तो इसलिए सिंबॉलिक तौर पर हमने थोड़ा सा इनको फाइन भी इसलिए लगाया ताकि इनको भी सुधरना चाहिए और उसका मैसेज बाकी जगह भी जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कमिश्नर कॉरपोरेशन MCG 15 दिन की उनकी सैलरी ये उनके ऊपर फाइन किया है। और फिर ज्वाइंट कमिश्नर उनके ऊपर भी 1 महीना प्लस 5000 ये उनकी भी सैलरी में से उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है कि आगे उनको सबको ठीक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। और एक सिंबॉलिक ही है। मुझे ही पता है कि बड़े ऑफिसर्स को महीना 15 दिन की सैलरी का कोई बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सिंबॉलिक चीज़ कि ये चीज़ हम आगे ठीक रखें सारे विषय को। और साथ ही उसके नीचे भी चाहे वो SDO हैं, जोन नंबर 2 में एक SDO, उसके ऊपर 4000 रुपये का जुर्माना, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर 3000 रुपया, असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2000 रुपया और फील्ड ऑफिसर उसके ऊपर 1000 रुपया। और फिर कंपनी का एक सुपरवाइज़र जिसके ज़िम्मे एक पर्टिकुलर जगह का सुपरविजन करने का था, सिंबॉलिक तौर पर क्योंकि कमी उसने भी अपनी मानी कि हाँ मेरी भी कमी है। वहाँ शिकायतें मिली कि दिन भर आकर के और ये बैठते हैं और काम नहीं करते हैं, चाय पी के ही चले जाते हैं, थोड़ा काम करते हैं। उसने भी माना तो सिंबॉलिक तौर पर 10 रुपया फाइन उसके ऊपर भी लगाया। मजदूर है हालांकि, लेकिन उससे पूछ करके कि तुम्हारी कमी है, कहाँ कमी है, फाइन कि जैसे आपकी मर्जी, तो 10 रुपया क्या मैं भर दूँगा। कोई बात नहीं होती बड़ी, लेकिन हम हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से दाएँ बाएँ ना हो, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना सबका ये जिम्मेवारी है, सबका दायित्व है। बड़ा शहर है और बड़े शहर होने के नाते से काम भी ज़्यादा है। यहाँ कुछ जो सैनिटरी के जो वर्कर्स हैं, जो म्यूनसिपलिटी कमेटी के जो वर्कर्स हैं, वो स्ट्राइक पर भी हैं। तो भी स्ट्राइक होने के बावजूद भी यहाँ काम एकदम 100% सेटिस्फैक्शन नहीं कह सकते, फिर भी अच्छा हुआ है। साथ ही कुछ जो सफाई कर्मचारियों ने अपने रिक्वायरमेंट बताई कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम हैं, उसके लिए इमीडिएटली हमको जैसे कुछ चाहिए, हाथ रेडी चाहिए, रिक्शा रेडी चाहिए, टिप्पर चाहिए। तो इसके नाते से हमने CSR के फंड में से, हमारे पास अपना सरकार के पास भी होता है, जो होता तो कंपनियों का है, लेकिन सरकार के डिस्पोजल पर रखते हैं कि आपको किसी ठीक जगह पर इसको खर्च करना तो कर सकते हैं। उसमें से 1 करोड़ रुपया इनके लिए मंजूर किया है, जिसमें 200 हाथ रेडी, 150 रिक्शा रेडी और 10 टिप्पर ये इमीडिएटली और उस CSR में से जो भी कोई फॉर्मेलिटी पूरी करके और तुरंत खरीदेंगे और बहुत जल्दी खरीद करके और ये सफाई के काम में लगा दिया जाएगा। इससे अधिक आवश्यकता यदि होगी
तो कारपोरेशन अलग से उसका टेंडर करके और इनको छूट दी है कि कोई भी कमी, खास करके जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी नहीं रहनी चाहिए। मैन पावर यहाँ पर्याप्त है, आवश्यकता तो उसको भी बढ़ा सकते हैं। कंपनियों को भी ये कहा है, एक कंपनी पर भी फाइन लगाया हमने 1 लाख रुपया, जिस कंपनी ने रोड साइड पर जो नाले हैं, ड्रेन्स हैं, उसकी सफाई करके मिट्टी बाहर पड़ी हुई है 2 ढाई महीने से, तो उस कंपनी पर भी 1 लाख रुपया जुर्माना हमने किया है। तो ये सारे काम जल्दी से जल्दी शहर को सुंदर बनाने के लिए जो भी आवश्यकता वो आवश्यकता सरकार पूरा करेगी। इनके अपने जो डिस्क्रिप्शन पावर है उसको यूज़ करें, और कोई चाहे कंपनी है चाहे इंडिविजुअल है, किसी को भी लापरवाही बरतने के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। 1 महीने बाद फिर से एक बार इसी प्रकार का ऑथराइजेशन दोबारा किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने नगर निगम चुनाव पर बोलते हुए कहा कि नगर निगम चुनाव की वार्ड बंदी को लेकर जिस तरह की तैयारी थी वो प्रशासन की तरफ से पूरी कर दी गई है, लेकिन अभी 5 जिलों के जिला परिषद और निगम की वार्ड बंदी पूरी नहीं हुई है। जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद कभी भी चुनाव कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह काम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग का है, लेकिन हरियाणा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। उपराष्ट्रपति के ऊपर की गई टिप्पणी पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कोई इस तरह की टिप्पणी करे तो यह बहुत गलत बात है। बड़ा ही ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये हुआ है कि विपक्ष के कुछ सांसदों ने और उपराष्ट्रपति जैसे दायित्व के व्यक्ति जो चेयरमैन राज्यसभा हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, उनकी मिमिक्री की गई। सामान्य किसी भी पॉलिटिकल आदमी की, लीडर की जाती कोई बात नहीं, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के प्रति इस प्रकार का अनादर का भाव ये निंदनीय है और इसका ज़रूर हम संज्ञान लेंगे। हमने अपने जो पार्टी के लोगों को भी कहा कि जनता में इस विषय की जानकारी ज़रूर दी जाए ताकि इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत आगे कोई ना करे। ऐसा कि पहले तो केवल 3 ही नगर निगम थे, लेकिन अब दिसंबर में ही 5 नगर निगम और है जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब उनको भी वार्डबंदी के लिए कह दिया है और बहुत जल्दी मैं अपेक्षा करता हूं कि सबकी वार्डबंदी, कुछ नगर परिषदें भी हैं, नगर पालिकाएँ भी हैं, तो कभी भी लोकसभा के चुनाव से पहले भी हो सकता है, साथ भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, लेकिन जल्दी कराएंगे।